राजस्थान पर इस बार मानसून मेहरबान है, लेकिन जयपुर, अजमेर और टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध में उम्मीदों के मुताबिक पानी का ना होना कहीं ना कहीं चिंता की बात है। बीसलपुर बांध अभी तक पूरी तरह से लबालब नहीं हो पाया, जबकि टोंक जिले में अब तक 935 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। तो परेशानियां लोगों की यहां पर बढ़ती नजर आ रही हैं, चूंकि बीसलपुर में पानी की कमी है। इसको लेकर एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। इस बार मानसून अवधि में टोंक जिले में और विशेषतः बीसलपुर बांध और देवली क्षेत्र में जो है बरसात अपने नॉर्मल से तो अधिक हो चुकी है, परंतु बीसलपुर बांध का जो कैचमेंट एरिया है, विशेषकर भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, राजसमंद का एरिया, अजमेर जिले का कुछ हिस्सा जो है और शाहपुरा कहें, इनमें बरसात तो हुई है, परंतु बरसात का दौर जो है कंटिन्यूअस स्पेल में नहीं हुआ है जो है, जिस कारण से बनास नदी में जो आवक का मेजरमेंट कहें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है त्रिवेणी जो है, वहां पर अभी बनास नदी में बहाव का दौर स्टार्ट नहीं हुआ है जो है। इसी का कारण है कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक जो कि आशा की जाती है उसके अनुरूप अभी तक नहीं हुआ है। वैसे इस बार जैसे कि मानसून के प्रारंभ में थोड़ा सा टाइम लैग था, तो अभी अगस्त का सितंबर का महीना अभी जो है चौमासा वैसे भी क्या कहा जाता है जो है, तो उम्मीद करते हैं कि बनास में जो है फ्लो अच्छी मात्रा में जनरेट होगा और बीसलपुर बांध में जो इसके भंडारण क्षमता के अनुरूप है और ओवरफ्लो की भी संभावना अच्छी बने और पर्याप्त पानी हो। तो अभी काफी मानसून अवधि का समय है, तो अच्छा पानी की उम्मीद करते हैं जो है। 315.50 आरएल मीटर की भराव क्षमता वाले 38 टीएमसी पानी को अपने में संग्रहित करने वाले बीसलपुर बांध में इस बार पानी की आवक मानसून और लोगों की उम्मीद के मुताबिक कम आई है। एक और जहां राजस्थान पर मानसून मेहरबान है, जहां तक नजर जाती है वहां बाढ़ के हालात या जलभराव के हालात नजर आते हैं, लेकिन राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध अपनी पूर्ण भराव क्षमता के मुकाबले इस बार महज 25 टीएमसी पानी ही बांध में अब तक आया है और कह सकते हैं कि 313.38 बांध का जल भरा हुआ है। उस सूरत में एक चिंता का विषय तो है, लेकिन राहत की बात यह है कि बीसलपुर बांध में लगभग 1 साल का पेयजल का पानी अब आ चुका है। वहीं अभी मानसून का जो है सितंबर का महीना और अगस्त के कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि आखिर बीसलपुर को लेकर क्या लापरवाही बरती गई है। बांध के जलग्रहण अधिक्षेत्रों में बरसात नहीं होना एक कमजोर वजह बताया जा रहा है कि पानी की आवक त्रिवेणी से कमजोर हुई है, न के बराबर हुई है। 3 मीटर से ऊपर त्रिवेणी का गेज नहीं चल पाया है। चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद में बरसात कम होना इसकी वजह मानी जाती है। वहीं मातकुंडिया, मेजा, गंभीरी जैसे डैम के अंदर पानी भरना और उसके बाद पानी का बहाव बनास में आना ही जो है बांध में पानी की मुख्य आवक होती है। 3 मीटर तक जो पानी होता है बीसलपुर बांध के अंदर, त्रिवेणी से जब 3 मीटर का गेज होता है तो महज 3 मीटर का जो गेज होता है उसके बाद पानी की आवक होती है, लेकिन इस बार ऐसा देखने को नहीं मिला है। त्रिवेणी का जब भी गेज आया है तो उसका अधिकतम गेज जो है 3.25 मीटर, 3 मीटर के आसपास ही घूमा है। तो उस सूरत में बांध के जो अधिकारी है वो ये बताते हैं कि बांध में पानी की आवक त्रिवेणी से नहीं हुई है। लगभग 3.25 मीटर का जो पानी आया है बांध में, क्योंकि 310 जो आरएल मीटर पानी रह गया था, उसके बाद एक चिंता की लकीरें खिंच गई थी। इस मानसून सत्र में बांध में अब तक लगभग 3.25 मीटर पानी की आवक हुई है, जो कि अगले 1 साल तक के लिए पर्याप्त बताई जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्या पिछली सरकारों ने बांध पर काम नहीं किया, बांध को लेकर लापरवाही बरती। आखिर क्या वजह रही कि बांध जो कि जयपुर की उम्मीदों का बांध है, जयपुर की आज की पेयजल सप्लाई बीसलपुर बांध पर ही निर्भर करती है और कोई स्रोत जयपुर के पास इस समय नहीं है। टोंक में भी जो पानी पेयजल के लिए दिया जाता है
वो अधिकांश पानी बीसलपुर से आता है। अजमेर को जो है सालों से बीसलपुर से पानी मिलता आया है। उस सूरत में कभी भी इस योजना पर काम क्यों नहीं किया गया कि अकाल या बीसलपुर में बांध में पानी नहीं आता है तो उस दशा में क्या होगा, उस स्थिति में क्या होगा। पिछले समय में जब वसुंधरा सरकार आई थी 2013 से 18 के बीच में, तो इस पर काम हुआ था ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध तक पानी लाने का। ग्रेविटी से पानी आना है, उस पर काम चल रहा है। हाल ही के दिनों में जलदाय मंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि ब्राह्मणी नदी प्रोजेक्ट हमारा पायलट प्रोजेक्ट है बीसलपुर बांध को भरने के लिए, क्योंकि इसमें ग्रेविटी के थ्रू पानी आएगा, न कि लिफ्ट होकर पानी आएगा। उस सूरत में ईआरसीपी की जगह जो है ब्राह्मणी नदी से चंबल का जो पानी है या ब्राह्मणी नदी का जो पानी है वो बीसलपुर बांध में डालने की योजना है। लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की योजना है, इस पर काम चल रहा है। लेकिन ये योजना जब काम होगा, जब इसकी डीपीआर बनेगी, उसके बाद में सालों लग जाएंगे। उस स्थिति में चिंता की बात यह है कि अगर राजस्थान में 2-3 साल बरसात नहीं होती है और बीसलपुर बांध में पानी नहीं आता है तो आखिर स्थिति क्या होगी। वर्तमान में जो पानी बांध में मौजूद है वो पेयजल के लिए तो पर्याप्त हो सकता है 1 साल के लिए, लेकिन सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। टोंक जिले में अब तक 851 एमएम बरसात हो चुकी है, जो सामान्य से लगभग 37 से 38% ज्यादा है। जिले के अंदर 33 बांध हैं, जिसके अंदर से 31 बांध लबालब भरे हुए हैं। बीसलपुर और एक अन्य बांध जो है वो नहीं भरा है। उस स्थिति में जो है टोंक के हालातों की अगर बात की जाए तो टोंक में चारों तरफ पानी पानी नजर आता है। मालपुरा उपखंड क्षेत्र में बरसात हुई है, पीपलू उपखंड में बरसात हुई है, टोंक में हुई है, निवाई में हुई है, देवली में हुई है। लेकिन बीसलपुर बांध में जो 3.25 मीटर पानी आया है वो टोंक जिले का या केकड़ी के आसपास जिले का आया है। लेकिन त्रिवेणी संगम से अब तक बांध में पानी की अच्छी आवक नहीं होना, ये चिंता बढ़ा रहा है कि जिस तरह बांध के ऊपर जो है लगभग 1 दर्जन बड़े बांध मौजूद हैं, 1,000 छोटे बड़े बांध और एनीकट मौजूद हैं, उन्हें पहले भरा जाता है, उनमें पहले भरा होता है, उसके बाद बीसलपुर तक पानी आता है। तो राजस्थान में इस बार सालों बाद जो बरसात हुई है उसके बावजूद बीसलपुर के कंठ सूखे तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है लबालब नहीं हो पाया है। और उम्मीद की जा रही थी कि इस मानसून को देखते हुए इस बार बीसलपुर 7वीं बार छलकेगा, लेकिन छलकना तो दूर है, अपनी पूर्ण भराव क्षमता से भी दूर नजर आ रहा है। अब उम्मीद बचे हुए बाकी अगस्त के दिनों पर और सितंबर में है, क्योंकि बांध का इतिहास भी यही बताता है कि बीसलपुर बांध जो है 15 अगस्त के बाद ही अब तक भरता आया है और उसके बाद ही छलका है। उम्मीद की जा रही है, बांध प्रशासन के अधिकारियों को भी यही उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बांध के जलग्रहण क्षेत्रों में बरसात होगी और बीसलपुर बांध जो है इस बार फिर से पूर्ण भराव क्षमता की ओर बढ़ेगा। लेकिन ये सरकार के माथे पर एक चिंता की लकीरें होनी चाहिए कि क्या कारण है कि बीसलपुर बांध जो है राजस्थान में अच्छी बरसात के बावजूद जो है अब तक नहीं भरा है। क्या अवैध बजरी खनन भी एक बड़ी वजह है, जो कि बीसलपुर से लेकर जो है भीलवाड़ा तक लगातार होता रहा है, जिसकी शिकायतें हुई है, सीबीआई तक यहाँ आई है जांच करने। क्या वाकई इतने गहरे गड्ढे खोद दिए गए कि बीसलपुर बांध का जो पानी है वो रास्तों में रोका जा रहा है, या फिर अंधाधुंध जो है निकट्स बनाए गए हैं बीसलपुर के बांध के रास्ते में, वो एक बड़ी वजह है। चिंता की बात है, ये देखने वाली बात होगी। सरकार को इस पर विचार करना होगा कि आखिर राजधानी की लाइफलाइन जयपुर, अजमेर और टोंक के लिए पेयजल का मुख्य स्रोत बीसलपुर बांध आखिर सूखा रहता है, इस मानसून सीजन में तो क्यों रहता है। टोंक जिले के लिए मानसून सत्र वरदान बनकर बरसा है और इस सत्र में टोंक जिले के 30 में से 29 बांध लबालब हैं। साथ ही अगर जिले की बात करें तो जिले में 34 जो बांध आते हैं उसके अंदर से 32 बांध भर चुके हैं। अभी मानसून सत्र के अंदर सावन माह पूरा हुआ है, लेकिन भादवा बाकी है। कह सकते हैं कि अगस्त महीना और 15 सितंबर तक जो बरसात होती है वो सत्र बाकी है। मानसून को लेकर जो है मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि अगले 1-2 दिन में जो है और बरसात हो सकती है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार जी जैन से हम बात करते हैं कि आखिर जिले के लिए किस तरह वरदान बनकर बरसी है बरसात। सर, जिले के अंदर कितने बांध हैं और सिंचाई विभाग में कितने बांध हैं, क्या सर मैं निवेदन करूं आपसे, जिले में टोटल 175 बांध हैं, जिसमें बिशलपुर परियोजना के अंतर्गत 4 बांध आते हैं और सिंचाई विभाग WRD के अंदर 30 बांध आते हैं और पंचायती राज को जो ट्रांसफर टैंक है वो 141 बांध आते हैं। इस तरह कुल 175 बांध टोंक जिले में अवस्थित हैं, जिसमें मेरा निवेदन है कि 3 मेजर बांध हैं, जिसमें बिशलपुर, गलवा और टोडी सागर। गलवा और टोडी सागर वेस्ट वेट चल चुका है, फुल भर गए हैं। 4 मीडियम हैं, गलवानिया, चांदसेन, मोती सागर, माछी, चारों पे वेस्ट वेट चल रही है, चारों फुल भरे हुए हैं। माइनर 168 टैंक है, उनमें केवल मेरे यहाँ जो 30 डैम है उसमें से शोधानपुरा
में केवल 82% पानी आया, 18% खाली है, न सब डैम ओवरफ्लो हो चुके हैं और अभी स्थिति सामान्य है। और बिशुलपुर में जहाँ तक है, अभी 38.703 के टीएमसी के अगस्त में 24.215 टीएमसी पानी आया, मतलब 313.37 मीटर का लेवल है। एक चीज सबसे बड़ी बात, आपने भी एक लंबा टाइम सिंचाई विभाग को दिया है, ये स्थिति कितने सालों बाद नजर आ रही है कि जो है कितना फायदा मिलेगा किसानों को और वाटर लेवल जो रिचार्ज होगा, क्योंकि अब हम सिंचाई विभाग के 29 बांध भर चुके हैं और एक जो खाली बांध है जो अपन खाली कह रहे हैं वो भी 82% भर चुका है। सर, मेरा निवेदन है कि हर जगह क्या नाम है, आप निवाई में ले लो, टोंक में ले लीजिए, देवली में ले लीजिए, तहखानों में पानी की स्थिति है। इसका मतलब ये माना जाए कि ग्राउंड वाटर लेवल काफी इंक्रीज हुआ है, वो में इनमें सब में रिचार्ज हुआ है। सारे टैंकों के भरने से धीरे धीरे पानी रिचार्ज होके और जितने भी कुएं वगैरह हैं वो रिचार्ज होंगे और जिले के लगभग 99% एनिकट्स ओवरफ्लो हैं और नाडिया ओवरफ्लो हैं। सब चीज मतलब पूरा स्टोरेज हमारा जो टोंक का है वो ओवरफ्लो लगभग कंप्लीट है। 851 mm बरसात तो सिंचाई विभाग की जो रेंज गेज जो सेंटर्स हैं वहां शो हो रही है और 935 करीब जो है डिस्ट्रिक्ट का आंकड़ा आ रहा है। बीसलपुर बांध पर 853 mm बरसात हो चुकी है। किस तरह का संकेत है, क्योंकि ये बरसात कितने सालों बाद देखने को मिल रही है लगभग ऐसा माहौल? सर 96 में जरूर हेवी बारिश हुई थी ना, कि 81 के बाद में इस तरह की हेवी बारिश 2024 में ही हुई है। और बड़े उसकी बात है कि 96 के बाद में टोडी सागर चांदसेन भी 3 फुट की चादर चली है, जो बहुत काफी लंबे समय से। मासी पे भी 3-3.5 फुट का गेज चला है और 5 गेट हमने खोले काफी समय के बाद में। तो ये हमारी स्थिति अभी कंट्रोल में है और मैं भगवान से ये करूंगा कि जो 2 बांध बचे हुए हैं बिशलपुर और शोधानपुरा, ये भी शीघ्र अपने पूर्ण भराव की तरफ जाएं और जिससे टोंक के किसानों की खुशहाली और रहे। और हमारा जो 50,000 हेक्टेयर सीसीए मेरा है, 80,000 लगभग हेक्टेयर सीसीए बिशलपुर का है, टोटल 1,30,000 हेक्टेयर के आसपास का सीसीए है। तो सारे किसानों में खुशहाली आवे और ये मेरे भगवान से दुआ। टोडी सागर 28 साल बाद भरा। मासी डैम के गेट जो है ना, 5 गेट जो खोले गए वो लगभग ये मान सकते हैं कि जो है 64 साल बाद वो मौका आया जब 4-4 फीट गेट खोले गए। और जिले की जो स्थिति आप बता रहे हैं उसको देखते हुए जो है किस तरह खुशहाली के संकेत मिल रहे हैं और क्या रहने वाला है? मेरा निवेदन है कि मासी डैम में क्या पिछले जब भी इतिहास हुआ तो एक गेट में थोड़ी प्रॉब्लम थी ना, 5 गेट पहली बार खुले हैं, आराम से खुले हैं, सक्सेसफुल खुले हैं। और वर्तमान में 2 गेट खुले हुए मेरे 2-2 फीट में और सामान्य स्थिति है। 8 इंच के आसपास चादर चल रही है मेरी। और मैं तो यही करूंगा कि इस साल का मतलब किसान खुशहाल हों और 100% हम इरिगेशन के टारगेट को पूरा करेंगे। और जहाँ तक नहरों का बात है, हम नहरों की अब साफ सफाई और इनके टूट फूट का सारा क्या नाम है एस्टिमेशन कर रहे हैं और रिलीफ में जो प्रपोजल्स है वो सारे हम भेज चुके हैं कलेक्टर महोदय के द्वारा। और इस तरह हमारी जो भी अगले की प्लानिंग है वो हम कर रहे हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बांध है कि जयपुर अजमेर टोंक की लाइफलाइन बीसलपुर बांध है। 3.25 मीटर पानी तो आया है, लेकिन क्योंकि हमारी उम्मीद हमेशा जो है कि अच्छे मानसून में बरस रहा है तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि 315.5 भर जाए तो वापस उसके भी गेट खुल जाए 7वीं बार। क्या कारण मानते हैं कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक नहीं हुई? सर, ये चित्तौड़ और भीलवाड़ा एरिया का बारिश के इफेक्ट से ही बांध की ज्यादा आवक होती है, तो उसमें थोड़ा सा पानी की वहाँ कम हुई है। तो मैं यही आशा करता हूँ कि वहाँ भी अच्छी बारिश होगी, जिससे हमारे जो लाइफ लाइन कहने वाला जिले का बिशलपुर बांध है वो भी लबालब भर के और गेट खोले जाएं, जिससे खुशहाली का एक नया आयाम हो सके। ये है अशोक जी जैन, जिनका कहना है कि जिले में सिंचाई विभाग के 30 में से जो है 29 बांध लबालब हो चुके हैं और अगर जिले की पूरी बात करी जाए तो 34 जो बांध हैं उनमें से 32 बांध भर चुके हैं। बीसलपुर शोधानपुरा जो है अभी तक
कुछ खाली है, लेकिन एक उम्मीद की जा रही है कि खुशियों की जो बरसात है इन दोनों बांधों को भी भरेगी। अभी मानसून सत्र में समय बाकी है पूरा होने में, और जिले के सभी बांध लबालब होंगे, तो ये अपने आप में अनोखी बात होगी। और खुशियों की बरसात के साथ जो है खुशियों की जो है चारों ओर खुशहाली का माहौल बनेगा, क्योंकि जिले के अंदर 1,30,000 हेक्टेयर के आसपास जो है सिंचाई जो है वो बांधों से होती है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश टेलर, एनडीटीवी, टोंक।